أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग। आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। जलसा निकल गया। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, आपके हौसले पर जिंदा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ जलसे की बरकत से अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हम भी सुलाही देंगे। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, दुनिया में एक ही चीज है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। हर चीज का इनडायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन एक ही चीज दुनिया में है उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। वो खाना काबा भी नहीं है, हमारे घर के अंदर मौजूद है लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं है। वो कौन सी चीज है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है? ये मेरा पहला सवाल है। दुनिया की कोई मशीन आज नहीं बता सकती कि हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है, हमारी दुआ कबूल होती है या नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं। लेकिन एक चीज है जो ये बता देती है, जो मशीन नहीं बताती, वो आज वो चीज हमारे घर के अंदर मौजूद है, वो बता देती है। तीसरा और आखिरी सवाल, आज की साइंस कह रही है कि चांद और सूरज का क्या रिश्ता है, लेकिन ये पुरानी बात है। सबसे पहले ये बात किसने कही? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेहोश होकर के अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, आपकी पेशानी बता रही है कि सुनते सुनते आप थक चुके हैं, सुनाने वाले पक चुके हैं। आप इस तरफ बैठ गए, ऐसा लगता है मुकदमा हार करके बैठ गए। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, दुनिया में एक ही चीज है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, वो खाना काबा भी नहीं है। जैसे खुदा बाकी, उसी तरह वो चीज बाकी हमारे घर के अंदर मौजूद है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा, हमारी दुआ कबूल होती है या नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं, ये बताने वाला भी कुरान ही है। अगर इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर इस दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है। उसकी पहचान है कि जगाने पर भी ये नहीं जागता। हमारी दुआ कबूल होती है, कुरान पर अमल है, दुआ कबूल होती है। कुरान पर अमल नहीं गारंटी है दुआ कबूल नहीं।
कुरान से हमारा ताल्लुक है, मतलब साफ खुदा से हमारा ताल्लुक है। कुरान से ताल्लुक नहीं, खुदा से बिल्कुल ताल्लुक। आज की साइंस कह रही है कि जैसे माँ बेटे में रिश्ता होता है, उसी तरह चांद और सूरज का रिश्ता है। बेटे को माँ से दूध मिलता है, जैसे माँ बेटे का रिश्ता, उसी तरह सूरज और चांद का रिश्ता, कि चांद को अलग रोशनी नहीं है, सूरज से रोशनी पा रहा है। ये बहुत पुरानी बात है। 1400 साल पहले कुरान ने सूरज को मुअन्नस कहा, औरत की तरह कहा, चांद को मुज़क्कर कहा, मर्द की तरह कहा। इंशाअल्लाह कुरान से हमारा ताल्लुक रहेगा। कुरान पढ़ेंगे, अमल करेंगे, कुरान दिल में होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताज रुसुल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। मदरसे के बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल खाता खोल रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, जल्दी से निकल जाएगा। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह अभी तक मुकम्मल बेदारी नहीं आई है। लोग ससुराल में ज्यादा है, पिंडाल में कम है। आपके दिमाग को टटोल करके मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरा पैगाम किस तक, कब तक चलेगा, मुझे बयान कब तक करना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल पैदल हैं, सहाबी सवार हैं। सहाबी ने हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह आप मेरे आका हैं, नबी हैं, अब पैदल चल रहे, हम सवार हैं, बड़ी बेअदबी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने एक जुमले में खामोश किया, याद रखो तुम सवार हो, मेरे सहाबी हो, मैं नबी हूँ, तुम्हारे लिए पैदल चल रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल चल रहा है, इसलिए कि तुम्हारे सीने में कुरान है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान इतना बड़ा होता है, जो मुर्दा जहां सो जाता है 4 साल 5 साल के लिए सो जाता है। मदीने में इतना छोटा कब्रिस्तान है, मरने वाले लोग ज्यादा और कब्रिस्तान की जगह थोड़ी। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। हर 6 महीने में पुराना मुर्दा खत्म, लाश खत्म, कफन खत्म। लेकिन सऊदी अरब हुकूमत परेशान है, एक कब्र को बार बार हर 6 महीने में खोला जाता है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। अब सर चकरा गया, बेटे को बुलाया, ये कौन है? हर 6 महीने में इस बंदे की कब्र खोदी जाती है, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। तो बेटे ने कहा कि मेरे बाप हैं, आलिमे दीन थे, बुढ़ापे की वजह से जब घुटने में दर्द होता था तो पैर फैला दिया करते थे ताकि तकलीफ ना हो। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो अपने पैर को समेट करके बैठते थे, लाख तकलीफ होती थी, कोई परवाह नहीं करते थे। हाफिज कुरान के एहतराम में उसी का सदका है कि बरसहा बरस हो गए, दफन हुए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। 1838 में हिंदुस्तान के सारे मदरसे अंग्रेज ने बंद कर दिए। 80,000 मदरसे थे, सब बंद हो गए। 1857 में 52,000 आलिमों को अंग्रेज ने फांसी पर चढ़ा दिया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान भी बाकी रहा, इस्लाम भी बाकी रहा। इन मदरसे के बच्चों का सदका है कि चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया, जान की परवाह किए बगैर मदरसा बंद हो गया, आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कुरान जला दिया गया। कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रह जाएगा।
जब बीवी का मुंह नहीं देखेंगे बाल बच्चा कहां से होगा? पहली फुर्सत में निकाह कीजिए। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। हर बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दो सख्ती आगे भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, वो वालिदैन हश्र के होंगे ताजदार, जिसका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 से आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, तो ज़ख्म जिनके जाने का ऐलान हो गया। जल्दी से निकल गया। एक खूबसूरत मुताला इल्म और हुनर के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। पहली फुर्सत में हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है, 7 फुल माफ है। दाया बाया जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी जगह बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके बेदार हो जाए। चूंकि बेदार होंगे दुआ मिलेगी, अगर सोते रह गए जनाजा पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में मुझे देर नहीं लगेगी। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 चीज अता फरमाई। सबसे पहली चीज हुस्न मिला, तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाल दिया गया। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, तो दूसरी मुसीबत आई कि जेल में डाल दिए गए। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को दूसरी चीज दिया, इल्म दिया, जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठ गए, 90 साल तक हुकूमत किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया। एक ही लेना पड़ेगा, एक ही दूंगा, या तो माल ले लो, या कुर्सी और हुकूमत ले लो, या इल्म ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के बाद फैसला किया, मालिक मुझे इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुभान अल्लाह, जब तुमने इल्म ले लिया तो माल इल्म के बगैर नहीं है, ये कुर्सी और हुकूमत इल्म के बगैर नहीं है। चलो मैंने तुम्हें माल भी दे दिया और हुकूमत भी दे दी। आप देख रहे हैं मैं आपके सामने बैठा हुआ, बिल्कुल आप मेरे सामने हैं। आप देखिए मेरा हाथ पांव नीचे है, मेरा जो दिल है वो बीच में है, मेरा जो सर है वो सबसे ऊपर है। जानते हैं काम काज के लिए अल्लाह ने हाथ दिया, इसको सबसे नीचे रखा। दौलत कमाने के लिए अल्लाह ने दिल दिया, इसको बीच में रखा। इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने दिमाग दिया, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था कि अगर तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म आ गया तो तुम्हारा बच्चा सर बुलंद हो जाएगा। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई कहाँ हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाथ
का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल का आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को शकीली से ज़्यादा कोई है हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई है हो नहीं सकता। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका जोश के साथ हाथ उठता है, मुझे खुशी होती है कि खा करके बैठे हैं, आपके पेट का दाना हजम हो गया, वरना तो ये खाना आपको सीधा गुलसिता से कब्रिस्तान पहुंचा देता। आप खा करके जलसा सुनने के लिए बैठे। अल्लाह आपको रूह की ग़िज़ा अता फरमाए। चौथा पैगाम तेजी से निकल जाएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपका बच्चा बैठा है, ये मुझको इतना देख रहा है कि डर लगता कहीं इसकी नजर न लग जाए। खैर, अल्लाह ताला इस बच्चे को नेमल बदल बनाए। ये आपका बच्चा है, ये जीरा से हीरा कैसे बनेगा, ये राज आपको बता रहा हूँ। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि इतनी दूर से मैं जो आपके यहाँ आया हूँ जलसे में, इसी पैगाम को सुनाने के लिए आया। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, मैं कामयाब हो जाऊंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे बच्चे 3 चीजों में अभी पीछे हैं। पहली चीज तिजारत में 100 में सिर्फ 5 बच्चे तिजारत कर रहे हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे नौकरी में पीछे हैं, सिर्फ 100 में 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98% गोल। हमारे बच्चे तालीम में पीछे हैं। जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताब में लिखा हुआ उसको नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे पर 3 एहसान करते। अच्छा खाना खिलाते, याद रखिए आपका बच्चा एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाए। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा खरीद करके पहनाते हैं, इस एहसान को भी आपका बच्चा भूल जाएगा। आप तीसरा एहसान अपने बच्चे के ऊपर ये करते हैं, अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं। जब उसका दौर आएगा, उसको शीश महल चाहिए, आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा। इस एहसान को भी भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, किताबों में लिखा है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। किसान 4 काम करते हैं, आपको सिर्फ 4 काम करना है। किसान को अच्छी फसल मिलती है, अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी, अच्छा बच्चा मिलेगा। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूं। किसान का पहला काम ये होता है, वो खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी नेक होगी, उसकी गोद का बच्चा उतना नेक होगा। किसान का दूसरा काम, अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, चावल का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा, उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी मिसाल है, बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। स्कूल में अभी साइकिल बट रही है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप लेकर के आ रहा है, हेड मास्टर भी सर पकड़ करके बैठ गई, इतना बच्चा इसी का। ये कहता कि आपको क्या लगता है कि ये पैसा उधार का बच्चा है? जैसे ही साइकिल बढ़ गई, बच्चे गायब हो गए, स्कूल खाली है। मैं गारंटी लेता हूं आपको साइकिल मिल जाएगी, आपके बच्चे को इल्म और हुनर नहीं मिल सकता।
चौथा काम, आखिरी काम, किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। ये फाजिल घास मिसाल है बच्चे को स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाना नहीं आता, बेटा 1 नंबर का मास्टर। अगर आपका बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ेगा, आप तो बंदर बने हुए, आपका बेटा हनुमान बन जाएगा। ये लंका सिर्फ जलाएगा, बुझा नहीं सकता। मैं गारंटी लेता हूं, तजर्बे की बात है, आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ देगा। सिर्फ जो बात, जो नसीहत मैं कर रहा हूं, जो काम मैं बता रहा हूं, उस पर आप अमल कर लीजिए, गारंटी है। आप तजर्बा करके देख लीजिए, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आपको करना यह है कि जब आपका बच्चा घर में रहे, मोबाइल को आप समेट करके रख दीजिए। खुद मत देखिए, कुरान मत सुनिए, बयान मत सुनिए, कुछ नहीं सुनना है, उसको छुपा करके आप रख दीजिए। खुद मत देखिए मोबाइल। जैसे ही बच्चा निकले, मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, कुरान सुनिए। जैसे ही बच्चा आ जाए, मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। 1 हफ्ता अमर करके दिखाइए, आपके बच्चे का 1 महीने का मोबाइल छूट जाएगा। 1 महीना अमल करके दिखाइए, आपके बच्चे का 1 साल मोबाइल छूट जाएगा। आपका 1 साल मोबाइल छूटेगा, आपके बच्चे का जिंदगी भर का मोबाइल छूट जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे इंशाअल्लाह। सोचा मेरी आंख के तारे, सोचा मेरे लाल, सोचा मेरी आंख के तारे, सोचा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स और हवस के जाल, सोचा मेरी आंख के तारे, सोजा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सोजा मेरी आंख के तारे, सोजा मेरे लाल। बूढ़ों के हवाले से पैगाम, दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है, आपकी बेदारी को टटोला जा रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप मोहब्बत से सुनने, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत जलसा। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र हुई, उसके बराबर किसी की उम्र नहीं। एक ही इंसान, एक ही इंसान आया जिसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी हुई, उसके बराबर किसी की उम्र लंबी नहीं हुई। वो कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे। उनसे पूछा गया, हजरत इतनी लंबी उम्र लेकर के आए, कैसे गुजरी? कहा कि चुटकी में गुजर गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बड़ा मकान हो, उसके 2 दरवाजे हो, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया। चट में चुटकी में 950 साल गुजर गए, मुझको पता भी नहीं चला। 200 साल की उम्र का आदमी जिंदा है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को पता चला, अच्छा 200 साल का आदमी जिंदा है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ने हाथ चूम करके कहा कि बड़े मियाँ, आबे हयात पी करके आए हो, गिद्धा की उम्र लेकर के आए हो। 200 साल हो गए, अभी तक जिंदा हो। दुनिया को तुमने कैसे देखा? उन्होंने कहा, रात के बदले रात, दिन के बदले दिन। अच्छा करोगे अंजाम अच्छा होगा, बुरा करोगे अंजाम बुरा होगा। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आया, कहा हजरत अब चलने का वक्त आया। कहा कहाँ चलने का? कहा ऊपर। कहा कहाँ ऊपर? कहा सबसे ऊपर, इसके बाद नीचे नहीं आया। कहा तुम भी अजीब आदमी हो, ऐसे ही आ जाते हो, नोटिस वोटिस नहीं देते हो। कहा हुजूर 4 बार नोटिस दिया है, आपके सियाह बाल सफेद हो गए, ये पहला नोटिस था। आपकी ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस था।
आपके हाथ में लाठी आ गई, लाठी के सहारे चलने लगे। ये तीसरा नोटिस था। आपका नाती आ गया, पोता आ गया कि बड़े मियां मेरे लिए जगह खाली करो, कब तक कुंडली मार करके बैठे रहोगे। ये आखिरी नोटिस था। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास कि सर में दर्द रहता है, कहीं आपके बुढ़ापे की वजह से। का सीना में बलगम जमा हुआ कि ये भी आपकी बुढ़ापे की वजह से है। कि खाना खाते हजम नहीं होता, का ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो, हम इसका भी बुरा नहीं मानेंगे, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। तो उस डॉक्टर ने एक बात कही कि देखिए बड़े मियां, अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जवानी गई जिंदगानी गई, जवानी आई जिंदगानी आई, जवानी गई जिंदगानी गई। असल उम्र तो कमाने की जवानी है। इंशाअल्लाह अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। बड़ा खूबसूरत पैगाम जवानों के नाम। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा, राज बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात में टॉर्च लेकर के आप बाहर निकलिए। आपके मोबाइल में टॉर्च होती है, आप उसको दीवार पर लगाइए, जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चींटी की। वो भी एक जगह बैठी नहीं, चलती। क्या बात है भाई, सारी दुनिया सो रही है, ये चूटी जाग रही है, क्या मतलब हुआ? कहीं से आ रही है, कहीं जा रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा, ओ नौजवान, चूटी से नसीहत पकड़ो, बेकार में निकम्मा बन करके मत बैठो। इस चूटी से नसीहत करो जिसको पता है कि कल बारिश होने वाली है, उसके लिए अभी कमाना है, अभी मेहनत मजदूरी करनी है, रात दिन एक करना है। उस चूटी को पता है कि कल सर्दी आने वाली है, उसके लिए मेहनत मजदूरी अभी करनी है। इस चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके मेहनत कमाओ, जब जा करके तुम्हारा ईमान भी बचेगा, खानदान भी बचेगा। एक जवान है, सुबह सवेरे नमाज पढ़ करके सीधा दुकान में जाकर के बैठा और कह रहा है कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। दुकान में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा है। हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुजाहिद, ये जवान जो दुकान खोल करके कारोबार में लग गया, मस्जिद में एतकाफ में बैठने वाले से भी इसका रुतबा बढ़ा है। कहा कि हजरत वो मस्जिद में है, वो नमाज पढ़ रहा है, ये दुकान में है। कहा कि ये दुकान में बैठ करके शैतान से जिहाद कर रहा है, जो रुतबा इस जवान का है उस जवान का नहीं जो मस्जिद में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया, हजरत एक जवान है, मस्जिद में बैठ करके रहता, कुछ नहीं करता, जवान है, हट्टा कट्टा है,
मेहनत नहीं करता, अल्लाह के भरोसे मस्जिद में बैठा हुआ है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जाहिल है, उसे पता होना चाहिए कि आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। मस्जिद में जाकर के दुआ करो और मेहनत मजदूरी के लिए मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी करीब आकर के कहता तुम भीख मांग रहे हो फुटबॉल खेल रहे हो? भीख तो ऐसे नहीं मांगते। क्या इसमें कौन से शर्म की बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्ती और गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। मेरी कमर है, मैं उसके सहारे बैठा हूं। अगर ये मेरी कमर नहीं होती तो मैं झुक जाता। माल की मिसाल है इंसान की कमर। आपके पास अगर कमाया हुआ माल है तो ये आपको हमेशा सहारा देगा। अगर ये कमाया हुआ माल आपके हाथ से निकल गया तो कदम कदम पर दूसरे के आगे जिल्लत के सर झुकाना पड़ना। आखिर जमाने में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पैसा कमाए। जब बुरा दौर आएगा, फितने का दौर आएगा, कयामत का दौर आएगा तो माल कमाए। क्या रसूल अल्लाह समझा नहीं? कमाल जब रहेगा तो ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा। अगर हाथ से माल निकल गया तो लोग कदम कदम पर अपने ईमान का और दीन और धर्म का सौदा करेंगे। ये मदरास है जहां से बड़ी प्यारी प्यारी लुंगी आती है। यहाँ पर निकाह हो रहा, लड़का पगड़ी बांध करके बैठा हुआ और ये जलसा में जितनी देर हो रही थी पीछे मुकर्रिर परेशान हो रहे कि ये कब तक ये मुसीबत का सामना रहेगा। एक जा रहे हैं और कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर ये परेशानी हमारे साथ भी थी, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जलसे को जलसा बना दिया। आपने हर अपने मेहमान की आबरू का सामान किया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको महशर की रुसवाई से बचाए। पगड़ी बांध करके लड़का बैठा हुआ है। काजी साहब रजिस्टर लेकर के आ गए। रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा कि 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। बोला बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी रख करके टोपी रख करके बेशर्मी से 3 लाख का डिमांड कर रहे हो। का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो, एक शादी में 30-30 लाख रुपया पानी की तरह बहा रहे हो। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं यही तेरे यत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये
लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गीत की तरह से नाच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, बेदावत के खाते क्यों है ये साइड मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम शराब के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बाईपास जा रहे हैं, कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ हाथ उठा रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जिस हाल में भी सुन रहे अच्छा सुन रहे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, जल्दी से निकल जाएगा। शराब हराम क्यों है? 3 वजह से हराम है। पहली वजह यह है कि जब आदमी शराब पीता है तो झगड़ा करता, झगड़ा फितना है, उस फितने के सद्दे बाप के लिए शराब ही हराम। जब आदमी शराब पीता है तो खुदा का बंदा खुदा ही को भूल जाता है, 1 नंबर का नमक हराम बन जाता है। जिसकी थाली में खाया उसी की नाफरमानी किया, इसलिए शराब हराम। शराब पीने के बाद ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत है उससे इंसान महरूम हो जाता, अकल की दौलत से महरूम हो जाता, अकल से पैदल हो जाता है। हाँ, पागल नहीं, फूल पागल से भी बदतर होता है, इसलिए शराब हराम। शराब 3 हमले करती है। पहला हमला शराब जबान पर करती है, इसलिए आप शराबी को दुआ देते हुए नहीं देखेंगे, गाली बोलते हुए देखेंगे। जबान पर हमला होता है, वो अपनी बीवी को 3 तलाक ठोक देता है। कसूर अपना इल्जाम बीवी के सर जा रहा है, जबान पर हमला। शराब का दूसरा हमला हाथ पांव पर होता है, इसलिए शराबी जुल्म सितम ढाता है। तीसरा हमला शराब का नफ्स के ऊपर होता है, इसलिए शराबी जिना करने के दर पे हो जाता है। शराब से दुनिया का भी नुकसान 3 और आखिरत का भी नुकसान 3। जिसने 1 मर्तबा शराब पी, 1 मर्तबा, उस 1 मर्तबा शराब पीने की नहूसत से 40 दिनों तक कोई नमाज कबूल नहीं। चौथी बार दारू पी रहा है, अल्लाह उसको जन्नत की नहर से महरूम कर देगा, जहन्नम की नहर से पीना पड़ेगा। जहन्नम की नहर खून है, पीप है, अब फैसला आपके हाथ। पीता ही रहा और जिंदगी खत्म हो गई, अल्लाह जन्नत की शराब से उसको महरूम कर देगा। दुनिया का 3 नुकसान आप तजर्बा कर लीजिए। जो मुस्तकिल दारू पीता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। जो दारू नहीं छोड़ता उसकी जवानी में मौत आती है। दारू नहीं छोड़ता इतना मनहूस होता है कि अगर कोयला को छू ले, अगर सोना को छू ले, कोयला बन जाता है, हर मैदान हार जाता है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब से खुद बचेंगे, अपने समाज को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुर्गी की 1 बोटी आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। शराब की बोतल में दूसरी बोटी, गोश्त की बोटी डाल दीजिए, आप 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, गोश्त की जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है उसको 3 दिन के बाद देखिए, वो बोटी चर्बी की तरफ पीली पड़ गई। अब मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह पीला करेगी। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 1 साल दारू छोड़िए, 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर मुसलमान शराब से बचेगा इंशाअल्लाह। कोई पिला देगा, नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया। दो घोट पी के और, दो घोट पी के और सियाकार बन गए। दो घोट पी के और सियाकार बन गए। मुसलमानों के हवाले से आखिरी पैगाम आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाइए उसके बाद हाथ मिलाइए। जोर का झटका जरा धीरे से आपको लग रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मुसलमानों को उरूज था, इस मुल्क में हुकूमत थी। जानते हैं ये जो जामे मस्जिद आप दिल्ली को देखने के लिए जाते हैं, इसका नाम क्या था? जामे मस्जिद, जामे मस्जिद हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये असल नाम नहीं है। असल नाम जामे मस्जिद का है कुव्वतुल इस्लाम। जिस मस्जिद ने इस्लाम को ताकत पहुंचाई, उस मस्जिद का नाम जामे मस्जिद है। कुतुब मीनार जिसको देखने के लिए आप दिल्ली जाते हैं, उसकी बुलंदी कितनी है? 238 फीट। इतना लंबा कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था? वहां आजान दी जाती थी ताकि आजान की सदा से पूरी दिल्ली गूंज उठे। एक हौज था दिल्ली में जिससे लोग वजू बनाते थे, उस हौज का नाम था हौजे शमसी। जानते हैं जिसमें लोग वजू बनाते थे हौज, वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा था? 276 बीघा में था। 276 बीघा जमीन में वो हौज था। 2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। जब हौज इतना बड़ा है वजू वाला, तो नमाजी कितनी बड़ी तादाद में। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत जानते हैं कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। 1,57,00,000 मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई। कितनी छोटी हो गई? 1,57,00,000 से घट करके 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। मुसलमानों को उरूज था। 800 साल इस हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत किया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। इल्म था मुसलमानों के पास, जितना मुसलमानों के पास इल्म था उतना किसी के पास नहीं था, इसलिए हुकूमत किया। जितना माल मुसलमानों के पास था किसी के पास नहीं था, इसलिए हुकूमत किया। जैसा इत्तिहाद मुसलमानों के पास था किसी के पास नहीं था, इसलिए मुसलमानों ने हुकूमत किया। मुसलमानों की हुकूमत क्यों गई? 4 वजह से। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। अल्लाह मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मुसलमानों की हुकूमत चली गई, इक़्तिदार चला गया। जानते हैं क्यों? 4 वजह से। मुसलमानों के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई, इसलिए हुकूमत गई। मुसलमानों ने दुनिया पर भरोसा करना शुरू किया, इसलिए ज़वाल आया। मुसलमानों ने खुदा पर कम, दुनिया पर ज्यादा भरोसा किया, दुश्मन पर ज्यादा भरोसा किया, इसलिए हुकूमत चली गई। मुसलमानों का घर का झगड़ा खानदान में चला गया, इसलिए मुसलमानों की हुकूमत। एक कारगुजारी सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी, गुज्जर, मेहता, 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की क्यों हो रही है? जानते हैं 2 वजह से। आप अदालत में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वकील से पूछिए, मरवाड़ी का मुकदमा आता है, वो डायरेक्ट हाथ हिला देगा, मुकदमा आता ही नहीं। मारवाड़ी का झगड़ा घर में हुआ, घर में बैठ करके उन्होंने हल कर लिया, अदालत लेकर के नहीं गए।
वक्त बचा लिया, पैसा बचा लिया। जो इस दौर में वक्त बचा ले, पैसा बचा ले, वही मुकद्दर का सिकंदर होगा। जिसके घर का झगड़ा अदालत में चला गया, दुनिया की कोई ताकत उसको तरक्की नहीं दे सकती। और आप देखेंगे मड़वाड़ी के अंदर दूसरी खूबी क्या है, मड़वाड़ी में एक आदमी जो नीचे जाएगा, सब मिलकर के उसको संभाले, सब मिलकर के उसको उठाए। 100 मरतबा नीचे जाएगा, 100 मरतबा संभालेंगे। 200 मरतबा नीचे जाएगा, 200 मरतबा संभालेंगे। और मुसलमान में जो नीचे जा रहा है उसको गाली देंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर में लाएंगे कि बेटा इतनी जल्दी तुमको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुसलमान पीछे और मड़वाड़ी आगे। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घोड़ा और कुत्ता दोनों मुनाजरा कर रहा था। घोड़ा बोला कि मैं ऐसा दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी खूबी नहीं, जब मैं दौड़ता हूँ मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। बोला छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, ठीक है मुकाबला हो जाए। ये जहाँ जलसा हो रहा है यहाँ से दौड़ना है, और कटक पार करके जो भद्रक पहुंचेगा वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो जलसे का घोड़ा दौड़ करके कटक पहुंच गया, पलट करके देख रहा है जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ। उसने पलट करके कहा कि बड़े छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती हिम्मत हार करके बैठ जाते। यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं तो 2 मिनट में तुमको पीछे कर दूंगा, कटक से पहले ही पीछे कर दूंगा, लेकिन मैं तो अपनी कौम से परेशान। जलसे का कुत्ता हूँ, जलसा से दौड़ूंगा, कटक जैसे ही पहुंचूंगा कटक का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखा। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारा इतिहाद बाहमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सबका दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था, तुम्हारी हिम्मतों का से आज़म पर नशीमन था। तुम अपनी हक पर शीशे दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। पैगाम खत्म हो गया हिंदू मुसलमान के हवाले से। आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अगर सर पर बिठाएंगे हुकूमत पहली फुर्सत में आपकी चली जाएगी। मंदिर और मस्जिद के हवाले से पैगाम है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान बदल रहा है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात से पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान जिस तरह बदल रहा सियासत से, और हम दुआ करेंगे जलसे के स्टेज से, तो दुआ से तकदीर बदल जाती है, हिंदुस्तान जरूर बदल जाएगा, असली हालत में लौट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। टीपू सुल्तान ने मुसलमान होकर के इस मुल्क के गैर मुस्लिमों को 156 मंदिर जागीर में दिया।
मुसलमान होकर के, मुसलमान नवाब मुसलमान होकर के भी यहाँ के गैर मुस्लिमों को 156 मंदिर जागीर में दे रहा है। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखा 1659 ईस्वी से लेकर के 1685 ईस्वी तक 20 मंदिर औरंगजेब बादशाह ने हिंदुओं को दिया। वो मंदिर आज भी हिंदुस्तान में बाकी है। तीसरा नमूना इससे बढ़कर के मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अपनी फतह का झंडा गाड़ा। उन्होंने हिंदुओं में ऐलान किया कि लोगों, मेरे सरकारी खजाने में तुम्हारा 3% हिस्सा है, उसको निकाल लो, पुराने मंदिर की मरम्मत करो, नए मंदिर की तामीर करो। एक पंडित जी थे, उनका नाम था कमलापति त्रिपाठी। जब बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई तो उन्होंने हिंदुओं में आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि देखो, ये जो बाबरी मस्जिद है बाबर बादशाह के नाम से है, लेकिन ये बाबर का घर नहीं है, बाबर के बाप का घर नहीं है, मुसलमान के बाप का घर नहीं है, ईश्वर का घर है। इस पर अगर फावड़ा चलाओगे तो मेरे सर पर चलेगा। जब मस्जिद शहीद हो गई तो खुशूनत सिंह गैर मुस्लिम है, वो कहते हैं कि बहुत सारे गैर मुस्लिमों को इतना सदमा हुआ इस हिंदुस्तान में कि उनके घर उस दिन 6 दिसंबर 1992 को चूल्हा नहीं जला। इस गम में ये पहला हादसा हुआ कि अल्लाह का घर हिंदू मुसलमान के गुलसिता में टूट गया। एक अक्षय ब्रह्मचारी हिंदू है, वो कहते हैं कि भाई मंदिर बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम का नाम तुम मंदिर के साथ लगा रहे हो। राम मंदिर, अगर राम का नाम मंदिर के साथ लगा रहे हो तो इससे पहले जान लो कि राम किस हस्ती का नाम था। राम उस हस्ती का नाम था जिसने अपने छोटे भाइयों के लिए कुर्सी छोड़ दिया और महल को छोड़ करके जंगल चले गए। अगर राम का मंदिर वहां नहीं था, अदालत ने साबित कर दिया मंदिर नहीं था। राम के मंदिर को अगर तोड़ा नहीं गया, अदालत ने साबित किया कि वहां कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया। राम वहां पैदा नहीं हुए, अदालत ने साबित किया कि राम वहां पैदा नहीं हुए। वहां मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया गया, उसके ऊपर राम मंदिर बनाया गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं जब राम मंदिर बना रहे हो तो राम का इतिहास भी जान लो कि राम ने अपने छोटे भाई के लिए कुर्सी छोड़ दिया। क्या तुम अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए मुसलमान की मस्जिद नहीं छोड़ सकते? आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मुरारजी भाई देसाई इस मुल्क के वजीर आजम थे। सोमनाथ गुजरात में है, मंदिर का दरवाजा खुला है, बगल में मस्जिद है, वीरान है। मुसलमानों में आकर के ऐलान किया कि मुसलमानों, खुदा के वास्ते मुझे एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं दूंगा। मैं हिंदू जरूर हूं लेकिन तनख्वाह दूंगा। तुम मुझे एक मौजिन दे दो, तनख्वाह मैं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, हिंदू मुसलमानों का मुल्क है, मस्जिद का दरवाजा खुला, मंदिर का दरवाजा खुला रहे, मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि बस पहले तू नमाजी बन जा। जाग ए उम्मती शाह दुनिया बोदी, जाग ए उम्मती शाह दुनिया बोदी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया। देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबान कहाँ
सो गया, मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। पैगाम खत्म हो गया। अब औरतों के हवाले से बारी बारी करके 4 पैगाम आ रहे हैं। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा, बिल्कुल 5 से 7 मिनट में। अल्लाह आपकी हिम्मत को मैं दाद दे रहा हूँ। कितनी देर से आप बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर। 20 मुकर्रिर ने एक साथ तकरीर किया है, एक बाद दिगरे। एक गिलास में पूरा समंदर डाल दिया गया। ये अल्लाह आपका ज़र्फ बनाया है कि आपने उसको कैसे कबूल कर लिया। और हिम्मत की बात है कि अभी आप इतना ताज़ा दम है कि मैं 1 घंटा और बयान सुनाने की गलती करूंगा तो आप सुनते रहेंगे, लेकिन ये गलती करने वाला नहीं हूं। मेरा जनाजा उठ जाएगा, बगल में कब्रिस्तान होगा, जल्दी से दफन हो जाओ। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। ये अल्लाह का करम है कि आपकी प्यास अभी तक बाकी। अल्लाह इस प्यास को सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जाग रहे हैं सब लोग, जाग रहे हैं। आगे आगे लड़की जा रही है, पीछे पीछे रात के सन्नाटे में लड़की है। लड़का अचानक आ गया तो लड़की पूछती है क्यों आए? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, घर की बर्बादी के आसार नजर आते। तो लड़की ने कहा कि जरूर दाल में काला है, जरूर घोटाले का इरादा। बोला कि तुमसे क्या ढका छुपा है। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, उसके दिल में खौफे खुदा था। ओ जवान, मेरे पास आए हो रात के सन्नाटे में, तुम जिस मतलब के लिए आए हो कहीं उस पर कोई आगाह न हो जाए। बाहर जाकर के देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का गया, जल्दी से आया, सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। लड़की ने फिर भेजा के जाओ, फिर से देख करके आओ। लड़का गया, फिर आया, कहा कि सब लोग सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। फिर लड़की ने तीसरी बार भेजा के अरे अल्लाह का बंदा चारों तरफ देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का फिर आकर के तसल्ली लड़की को दे रहा कि सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा है। अब लड़की ने कहा अरे अल्लाह का बंदा, खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो जाग रहा है। कहा अगर वो जाग रहा है तो वो हमें देखे हम गुनाह करें, ऐसा हो नहीं सकता। जो लड़का गुनाह के इरादे से हो आया था वो ताइब होकर के चला गया। लड़का पीछे पीछे, लड़की आ गई। लड़की ने देखा कि एक लड़का पाही पकड़ करके मेरे पीछे आ रहा, बात क्या? उसने पलट करके देखा, क्यों भाई साहब, जान न पहचान, कहाँ से आ गए आप, अचानक के मेहमान? तो बोला मैं तुम पर आशिक। अच्छा सुभान अल्लाह, आशिक? 2 मिनट में पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। लड़की ने कहा अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मैं तो निहायत कम खूबसूरत लड़की हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो हमसे ज्यादा खूबसूरत। अगर आशिक होना तो उस पर आशिक। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झाक करने लगा। लड़की ने जोर से मुंह पर तमाचा मारा, झूठा आशिक कहीं के। अगर हम पर आशिक होते तो हमारी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ ध्यान कैसे चला गया? आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़की बन सवर करके निकली है, पीछे उसके लड़का जा रहा। लड़का ने आगे बढ़ करके लड़की को सलाम करके कहा ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने की चीज तो अल्लाह ने इसको बनाई है, उसको देखने के लिए मैं बाहर आ गया। कुरान की आयत पढ़ देता। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने कहा हाफिजना हम मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं। लड़का तसल्ली के लिए आगे की आयत पढ़ देता है, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व ततमइन्न कुलूबुना, मुझसे बदगुमान मत होना, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता हूं। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मुझसे अगर फायदा उठाना चाहते हो निकाह करना पड़ेगा, महर में पैसा देना पड़ेगा, इसके बगैर फायदा नहीं उठा सका। लड़का ने सोचा कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। लड़का हथियार डाल करके कहता है वल्लज़ीना ला यजीदून निकाह, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। लड़की खिसिया करके कहती उलाइका अन्हा मुबादून, फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, पीछे हट जाओ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़के को गुस्सा आया, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, लड़की ज्यादा दिलदार है।
तो लड़का खिसिया करके बद्दुआ करता है लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। कुरान की आयत पढ़ दिया और लानत करके जाने लगा। तो लड़की ने कहा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। पर्दे के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पर्दे को एक हाथ से, फैशन को दो हाथ से पकड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। कुछ लोग यहाँ तक हाथ उठा करके देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। ये रात के उजाले में सब पता चल रहा। पर्दे के हवाले से खूबसूरत पैगाम। हमारी माँ बहन पर्दे के अंदर थी, पर्दे से बाहर कैसे निकाला गया? 3 रास्ते से निकाला गया। इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। पहला रास्ता, औरतों से कहा गया कि अगर घर के अंदर रहोगी तो गुलामी में रहोगी, अगर घर से बाहर निकलोगी आजादी मिलेगी। आजादी के नाम पर जो पर्दे की चीज थी वो पर्दे से बाहर। दूसरा हमला हुआ औरतों के ऊपर, अगर पर्दे के अंदर रहोगी पैसा नहीं कमा सकोगी, पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा तब पैसा आएगा। नौकरी के नाम पर औरत को बाहर निकाला। बेटा कमाने वाला, बाप कमाने वाला, शौहर कमाने वाला, भाई कमाने वाला, एक औरत की तरफ से 4-4 मर्द कमाने वाला, फिर भी पर्दे की चीज पर्दे से बाहर हो गई कमाने के नाम पर। तीसरा बहाना के तीसरा रास्ता, औरत को पर्दे से बाहर निकाला गया। कैसे निकाला गया? औरत को कहा गया कि अगर दुपट्टा हटा करके चलोगी तो आजादी है, जिंदा हो। अगर दुपट्टा पहन करके चलोगी, बुर्का लगा करके चलोगी तो कफन का मुर्दा और तुम्हारा दुपट्टा दोनों बराबर। दुपट्टे को, बुर्के को कफन कहा गया, कफन का ताना मारा गया, औरत बाहर निकल गई। सोवियत यूनियन के सदर थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने कहा हमने पर्दे के नाम पर, आजादी के नाम पर, कमाने के नाम पर औरत को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के रहते हुए घर में महरूम हो गए, यतीम हो गए, फैमिली सिस्टम तबाह। डीजे का डांस चल रहा था, फातिमा नाम की लड़की, एक आदमी डांस कर रहा था, डीजे का डांस चल रहा। एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस। बगल का आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी बोलता सॉरी मैडम। वो आदमी बोलता है कि मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप। अगर औरतों की ये हालत रहेगी बताओ कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी में न राहत रहेगी। माशाल्लाह आपकी खूबसूरत समात के हवाले कर रहे हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब का दिल चाहता है कि आपको खूब सुनाए सुबह तक, लेकिन मुफ्ती साहब मजबूर हैं। असल में हमारी
फ्लाइट है और आप लोग भी बहुत देर तक सुन चुके हैं और हमारा भी कोटा पूरा होने जा रहा है। बस हम भी कोटा को पूरा करके, और दूसरी बात यह है कि मुसलसल जलसा चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास कुछ बचा करके ले जाओ। अगर सारा खिला दूंगा पिला दूंगा उल्टी हो जाए, कुछ पेट भी खाली रहे। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके हौसले की अल्लाह कदर फरमाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपने, दिल खुश कर दिया। और मुझे अब यकीन हो गया कि आप लोग वाकई अपने मेहमान के इंतजार में बैठे हुए थे, और इंतजार बड़ी सख्त चीज है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन सिला और बदला अता फरमाए। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, बताओ शरीयत, बताओ शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। चप्पल व ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, नारे तकबीर। आप लोग औरतों के बयान पर इतना दाद दे रहे हैं कि तो खतरा है कि उधर से रास्ते से निकलना मेरा मुश्किल हो जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत औरतों के हवाले से आ रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ बहन की आबरू की और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना माला आपने हमको पहना दिया है इतना शादी में भी नहीं मिला होगा। शादी की कसर अब पूरी हो रही है, शादी हो रही है। लड़का एक तरफ है, लड़की एक तरफ है। लड़की को अल्लाह के रसूल ने एक नसीहत की, लड़का को एक नसीहत की। जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ और टूटा फूटा घर जन्नत बन गया। वो नसीहत क्या थी, वो पैगाम क्या था, उसको सुना रहा हूँ मियाँ बीवी के हवाले से। इसको बड़ा खूबसूरत पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा। बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा। खैर इरादा कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लड़की से कहा अल्लाह के रसूल ने कि ये लड़का जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है ये तुम्हारे लिए जन्नत है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख है। लड़की ने कहा या रसूल अल्लाह लड़का जन्नत है, लड़का दोज़ख है, समझा नहीं। कहा अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, ये लड़का तुमसे खुश रहा तो इसी लड़के की खुशी के सदके में तुम सीधा जन्नत में चली जाओगे। अगर तुम्हारा इंतकाल हुआ और ये लड़का नाराज रहा तो इसी लड़के की नाराजगी के नतीजे में तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा। इस लड़के को मामूली मत समझना, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख है। लड़की ने कान में रखा, दिल में रखा, अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा। लड़का से अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये लड़की जो तुम्हारी बीवी है तुमसे बढ़ करके इसकी कुर्बानी का। या रसूल अल्लाह ये तो बैठ करके खाती है, रानी बनी हुई है, खाना कमाना हमारे जिम्मे है, पसीना हमारा छूटता है,
इसकी कुर्बानी हमसे ज्यादा कैसे का। याद रखो, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर, इसका तुमसे निकाह हुआ है, तुम्हारी खातिर इसने सबको छोड़ दिया, माँ बाप को कुर्बान कर दिया जाए। इसकी कुर्बानी को याद रखो। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है, पहली बार तो जल्दी आ जाती है। लड़की गई और जल्दी से आ गई, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जहां जहां जैसी जैसी रस्म है जल्दी आ जाती है। तो जैसे ही लड़की आती है ससुराल से मैके, तो मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता। एक औरत कहती है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। अब तीसरा सवाल होता है कि बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत खिसिया करके कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है, कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ। ससुराल से मैके आ रही हो, सास से तुमको सदमा है, सास से तुमको शिकायत है, उसको दुश्मन समझती हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट दिया, मुझको बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। का बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, बेटी दामाद के झगड़े में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार कर आपने साबित किया है कि आप यही हैं, कहीं और नहीं। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात में घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वालों से मैं नहीं करूंगी शादी, टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, गीबत चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर जरा भी करती नहीं ख्याल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है, मुकम्मल बेदारी आई है। सास ससुर भी माँ बाप होते हैं, ये जालिम नहीं होते हैं, इन पर भी करम करना है, लेकिन इन पर करम, माँ बाप पर सितम, ये बहुत बुरा है। इसके हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा पीछे पीछे है, जवान आ गया, अल्लाह के रसूल ने रोका, वो जवान ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह, बाप है तो बाप से आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले कुर्सी पर मत बैठना, बाप है तो बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारना, मोहब्बत के खिताब से बाप को पुकारना। बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से अगर तुम्हारा बाप पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान आया, हाथ सर पर रखे हुआ, कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया। अल्लाह के रसूल ने क्या गजब हुआ? का गुनाह हो गया। का छोटा या बड़ा? का या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा। का कितना बड़ा? जमीन से बड़ा? कहा जमीन से बड़ा। का आसमान से बड़ा? का आसमान से बड़ा। का अर्श से बड़ा? का अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने सोचा इसका कलेजा पड़ जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान घबराना नहीं है, अर्श से बड़ा गुनाह हो गया तो क्या हुआ? तौबे का दरवाजा खुला है। तुम्हारे मसले का हल है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा बाप भी जिंदा। का जल्दी मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ बाप की दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप धरती पर तुम्हारे वास्ते दुआ करेंगे। अर्श से बड़ा गुनाह छोटा होगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। 3 आदमी बारिश में फंस गए, गार में चले गए। चोटी का पत्थर, उसकी चट्टान वहां से गिरी, गार के मुंह को बंद कर दिया। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। एक मुसीबत से तो भागना चाह रहा था, दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार। एक आदमी ने दुआ की, गार के मुंह से थोड़ा सा पत्थर हटा। दूसरे आदमी ने दुआ की, गार के मुंह से थोड़ा सा पत्थर हटा, मुकम्मल पत्थर नहीं हटा। जब तीसरे आदमी ने दुआ की, गार के मुंह से पूरा पत्थर हट गया। वो कौन आदमी था? वो वही बेटा था जो अपने माँ बाप के लिए बकरी चराया करता था। जब बकरी का दूध निकालता था तो अपने बच्चों के पिलाने से पहले माँ बाप को पिलाता था। जब माँ बाप से बचता था तो अपने बच्चे को पिलाता था। आने में, बकरी को लेकर के आने में देर हो गई। दूध निकालते निकालते माँ बाप सो गए। माँ बाप के सिरहाने खड़ा हो गया, जगाया नहीं कि नींद में खलल होगा। जब माँ बाप सुबह को उठे तो उसने अपने बच्चों से पहले माँ बाप को पिलाया, उसके बाद बच्चे को पिलाया। उसी की दुआ का सदका था। गार के मुंह पर जो इतना बड़ा चट्टान था, सारा का सारा अल्लाह ने बाहर निकाल दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप अगर मर गए तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत, तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की दुनिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मा जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। जल्दी से निकल जाएगा। दूसरी किस्त माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ। अपने हिस्से के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह को जज़ाए खैर दे। इस जलसे में मदरसे का जलसा हुआ है। जिस बच्चे की दस्तारबंदी है, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। जिस मदरसे का ये जलसा है, अल्लाह इसको खजाने गैब से, आपकी जेब से मुकम्मल रफ्तार के साथ मकान मकीन दोनों से आबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ बेटे में झगड़ा चल रहा। माँ ने खिसिया करके कहा कि बेटा, मैंने 32 धारे दूध तुमको पिलाया, तुमको माफ नहीं करूंगी, दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा खिसिया करके कहता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है। ये कुर्सी पर बैठ करके गाली का गोला सुन रहा है, कुछ नहीं कह रहा। जब गुस्से में तमतमा करके उठा, खिसिया करके बोला, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। बीवी आई है पहली बार, मैं कैसे ससुराल आई है, कान में कुछ कहा
और ये मियाँ खरबूजे की तरह रंग बदलते हुए नजर आने लगे। क्या जुमला था जो बीवी ने कहा रंग बदल गया? बीवी ने पहली बार आकर के कान में कहा कि मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इन्होंने कहा जोरू के गुलाम क्यों मेहरबान, क्या मुश्किल है। अगले दिन माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाला। दस्तरखान लगा है, खाना तैयार है, खा रहा है, सालन में मजा नहीं आ रहा। माँ से खिसिया करके कहा माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं। माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। का सुबहान अल्लाह, अम्मा इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार खाने में ऐसा मजा आ रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू एक नंबर का जोरू का गुलाम है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ एक काम कीजिए, अल्लाह आपको 3 फायदे देगा। मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, अल्लाह के रसूल की जबान है इसलिए झूठी नहीं होती। एक काम 3 फायदे। माँ बाप जिंदा है खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। अल्लाह के रसूल की ज़बानी कह रहा हूँ, मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूँ, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। अल्लाह आपकी रोजी भी बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। एक काम 3 फायदे। रात में छापा पड़ा, एक मारदाल पकड़ा गया, उससे पूछा कितना पैसा तुम्हारे पास है? का 1 रुपए। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। का उसका सर चकरा गया इनकम टैक्स वाले का। का देखो भाई मतलब समझा दो, हम इनकम टैक्स माफ कर दें। बोला 4 आना जो कर्ज में देते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे को खिला रहे, अभी ये छोटे हैं, मैं जवान हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरा कर्ज वापस करेंगे। 4 आना कर्ज में दे रहा हूँ। का 4 आने से कर्ज चुका रहा हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उन पर 4 आना खर्च कर रहा हूँ। बचपन में मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया था, अब वो मजबूर है, मोहताज है, मैं जवान हूँ, उनके कर्जे को वापस कर रहा हूँ। कोई माँ का लाल, कोई बेटा ये दावा नहीं कर सकता मैं अपने माँ बाप को खिला रहा हूँ। माँ बाप ने खिलाया है उसी को लौटा रहा है, एहसान को वापस कर रहा है। करे 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो क्या मतलब हुआ? का सास ससुर को खिला रहा हूँ, नेकी करो, दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी पराग, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया, मुसलसल जलसा है। अगर इतना सुना दिया है तो समझिए आपकी मोहब्बत में सुनाया। इतना मिजाज नहीं है, आदत नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है। आपके जवान बेटे को अल्लाह दीन दुनी रात चगोनी तरक्की से माला माल फरमाए। घर में जवान बेटी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 वादा आपसे लेना है, आपको 3 वादे पर हाथ उठाना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह।
और मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और एक राज बता रहा हूं, आपको मुसीबत छोड़ देगी हमेशा के लिए। 3 वजह से मुसीबत आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, आपको छोड़ेगी नहीं। हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, आपको बराबर पकड़ेगी छोड़ेगी नहीं। गलत माहौल में रहेंगे, आपको मुसीबत पकड़ेगी छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।